हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है। 10th क्लास में हम लोग प्रैक्टिस पेपर अपना कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन का। तो हम लोग जो है पीछे से इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से करके ले आए हैं। एक एक करके हमने देख लिया है। सबसे पहले क्लियर है, इन सारे क्वेश्चन को हमने देख लिया था। इतना हम लोग कर चुके हैं। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी प्रकार की? क्लियर है? चलिए, देख लिया यहाँ तक, आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग आपका देखेंगे। क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, ये हमको देखना है। किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, ये हमको देखना है। चलिए बताइए, कुछ आप इसकी परिभाषा दीजिए, कुछ इसका बताइए कि राजनीतिक जो दल है उसके क्या गुण होते हैं। बताएंगे आप कोई बच्चा? आप इसको देख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बचे, इनको हम सारा आज कोशिश करेंगे प्रैक्टिस पेपर हमारा पूरा समाप्त हो जाए। जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, फिर कुछ हम लोग इसके बाद कोई नया प्रीवियस क्वेश्चन उठाएंगे या कोई मॉडल सैंपल पेपर जो है हम उसको उठाएंगे और उसको करेंगे। देख लीजिए आप एक बार अच्छे से। क्लियर है? कौन सा नंबर क्वेश्चन है? तो हम क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग करेंगे। क्लियर है? और आपको 14 जो है ध्यान रहना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? राजनीतिक दल या अर्थ अथवा परीक्षा। हम क्या देखते हैं? राजनीतिक दल, भाई कोई राजनीतिक दल होगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी है। अर्थ तथा परिभाषा, ये हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है? सबसे पहले देखिए, राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन होता है। राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन होता क्या है? संगठन होता है जिनकी सामान्य विचारधारा, सामान्य विचार धारा तथा सिद्धांत होते हैं। तथा तथा सिद्धांत होते हैं। तथा जिनका उद्देश्य सामूहिक प्रयासों द्वारा, जिनका उद्देश्य सामूहिक मुख्य
प्रयासों द्वारा सत्ता प्राप्त करना होता है। सत्ता प्राप्त करना होता है। राजनीतिक दल राजनीति में सक्रिय रूप से सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। क्या करते हैं? ये सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और राजनीतिक दल की प्रमुख परिभाषाएं। दल की प्रमुख परिभाषाएं है। कौन सी परिभाषाएं हैं ये हमको देखना है। चलिए पहले आप इतना कॉपी करें। चलिए हो गया। अब थोड़ी सी अब कुछ हम परिभाषा लिखते हैं। जैसे कुछ पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं उनके अनुसार लक्ष्य के शब्दों में राजनीतिक दल से हमारा तात्पर्य राजनीतिक दल से हमारा तात्पर्य नागरिकों के उस संगठित समूह से है जो क्या करे भाई, जो एक संगठन के रूप में कार्य करता है। कार्य करता है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। अब हम एक दूसरी परिभाषा और लिखेंगे, फिर हम इसको समझेंगे। और दूसरी परिभाषा किसकी है? गैल्टिल के शब्दों में ये हम लोग आपका देख रहे हैं। राजनीतिक दल से हमारा तात्पर्य और राजनीतिक दल से हमारा तात्पर्य
या एक काम करते हैं, इसे हम घुमा के लिखते हैं, ऐसे लिखते ही नहीं है, दूसरी परिभाषा के रूप में लिखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, जो ग्लास जी कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, राजनीतिक दल न्यून अधिक संगठन है। क्या कह रहे हैं, राजनीतिक दल, यानी कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है ये क्या है, न्यूधानिक संगठित उन नागरिकों का समूह है। कह रहे हैं कि उन नागरिकों का समूह है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, जो एक राजनैतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। ये क्या है, इनकी परिभाषा है। और ध्यान रखना, जिनका उद्देश्य क्या है, राजनीतिक अपने मतों का प्रयोग कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सरकार पर अधिकार जमाना, सरकार पर अधिकार जमाना तथा अपनी सामान्य राजनीति या अपनी सामान्य नीति को लागू करना, अपनी सामान्य नीति को लागू करना। क्लियर है? तो हम क्या देख रहे हैं, तो राजनीतिक दल के गुण क्या होते हैं, ठीक। अब ऐसे ही दो चार चीजें हमने लिख ली, तो कुछ तो राजनीतिक दलों के महत्व लिख लो, दलों के महत्व, ये हमें ध्यान रखना है। पहला है स्वास्थ्य, लोकमत का निर्माण करना, निर्वाचनों का संलग्न, निर्वाचनों का संचालन करना, संचालन
करना। तीसरा देखिए, सभी वर्गों के हित का प्रतिनिधित्व करना। सभी वर्गों के हित का प्रतिनिधित्व करना। कैसे हैं? जो सभी वर्ग हैं उन सभी वर्गों का जो प्रतिनिधित्व है वो आपका करना। क्लियर है? ये हमें ध्यान रखना है। जो सभी दल हैं सभी मतों एवं सिद्धांतों का प्रचलन करना। ये सारी चीजें इसमें शामिल है। क्लियर है? चलिए पढ़ लीजिए एक एक करके। आगे बढ़ेंगे। अब बताइए, लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा और आजादी को किस प्रकार या कैसे बढ़ा सकता है, स्पष्ट कीजिए। कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र है वो आपके डेमोक्रेसी है और नागरिकों की जो गरिमा है और जो आजादी है उसको कैसे बढ़ा सकता है, हमको इसको स्पष्ट करना है, हमको स्पष्ट इसमें देखना है। क्लियर है? ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है हम लिखने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, आंसर नंबर 15, लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा। लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता के लिए और स्वतंत्रता के लिए किए गए अध्ययनों से किए गए अध्ययनों से यह पता चलता है कि लोगों की गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा देने के लिए इस अध्ययन के अनुसार इस अध्ययन के अनुसार लोकतंत्र सभी के लिए
के लिए सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक प्रकार की समानता को सुनिश्चित करता है। कैसे है? समानता को सुनिश्चित करता है ताकि उनमें कोई अंतर नहीं किया जा सके, ताकि उनमें कोई अंतर नहीं किया जा सके। और वे अपने आप को अलग थलग महसूस ना करें। ये हमको देखना है कि वो क्या ना करें, अपने आप को अलग थलग महसूस। हो गया। तो अब हमने काफी क्वेश्चंस को इसमें देख लिया। अगला क्वेश्चन है असंगठित यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर, संगठित क्षेत्र यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच हमको विभेद का मतलब होता है डिफरेंसेस। क्या करना है हमको? इन दोनों सेक्टर के बीच हमको डिफरेंसेस हमको देखने हैं। क्लियर है? कह रहे हैं कि असंगठित और संगठित क्षेत्रों के बीच कैसे हम विभेद करेंगे, अपने शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले आपको या तो आप दो प्रकार कर लीजिए, यहाँ संगठित यहाँ असंगठित कर लीजिए, दोनों के बारे में अंतर करके लिख दीजिए। या पहले आप संगठित को लिखिए, फिर उसके बाद नई हेडिंग करके आप असंगठित को एक्सप्लेन करिए। तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो स्पष्ट हो जाएगा कि भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से हैं, अनऑर्गेनाइज कैसे हैं, ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान रहेगा। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।